Hello, good morning all of you. Let's continue the solution. In previous class we discussed term of concentration, different term of concentration of a solution. In this sequence we discuss concentration in term of percentage, and also we discuss concentration term of strength or gram per liter. Today we will discuss a new term for concentration, and that term is very important. It is molarity, और ये आपने 11th क्लास में डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा होगा मोलरिटी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे मोलरिटी के बारे में। दैट इज मोलरिटी। मोलरिटी का जो सिंबल है वो होता है कैपिटल एल। दैट इज मोलरिटी। मोलरिटी का डेफिनेशन क्या होगा, कैसा डिफाइन करें मोलरिटी को? देखिएगा, एक सॉल्यूशन आप बना रहे हैं, इसमें सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, पूरा का पूरा जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो मिक्स करने के बाद आपके पास में सॉल्यूशन बन गया है। अब ये जो आपके पास बना है ये होगा आपका सॉल्यूशन। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये जो सॉल्यूट आपने डाला है इस सॉल्यूट के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। पूरा का पूरा सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, मान लीजिए 20 लीटर सॉल्यूशन बना। तो इस 20 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है, लेकिन सॉल्यूट जो प्रेजेंट है उस सॉल्यूट के कुछ मोल होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन के कंप्लीट वॉल्यूम में नहीं, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इसके केवल 1 लीटर जो वॉल्यूम है उसमें आपको बताना है कि सॉल्यूट के हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट। जो डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व दैट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज देयर मोलरिटी। दैट्स राइट। अब इस मोलरिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिएगा एग्जांपल क्या ले रहे हैं बेटा, ध्यान देना। एग्जांपल हमने लिया, मान लीजिए आपके पास में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH आपने लिया, कितना NaOH लिया हुआ है, ऐसा मान के चल लीजिए 140 ग्राम आपने NaOH लिया। तो लेने के बाद इस NaOH को आपने किस में डिजोल्व किया है, वाटर में डिजोल्व किया है। दैट्स राइट, वाटर में डिजोल्व किया है। वाटर कितना है उसका भी हमें डिसाइड नहीं कितना वाटर है। डिजोल्व करने के बाद आपके पास ये पूरा सॉल्यूशन बन गया। डिजोल्व करने के बाद ये कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया है। अब ये जो सॉल्यूशन आपके पास बना है, ऐसा मान लीजिए कि ये जो सॉल्यूशन बना है ये बना है 10 लीटर सॉल्यूशन। 10 लीटर सॉल्यूशन बन गया। अब आपको कहा जाए कि 10 लीटर सॉल्यूशन बना है, अब आप इसका मोलरिटी कैलकुलेट करके बता दीजिए। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट आपने डाला है उसके हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। जो आपने 160 ग्राम NaOH डाला है वो NaOH तो इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, इट मीन्स 10 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। मोलरिटी क्या होगी? मोलरिटी होगी कि इसका अगर 1 लीटर सॉल्यूशन लिया जाए तो उसमें बताइएगा NaOH जो है उसके कितने मोल प्रेजेंट होंगे, वही होगी मोलरिटी। अब इस क्वेश्चन में आपको NaOH जो है उसका अमाउंट बताया गया है, उसका मास बताया है 160 ग्राम। जब मोलरिटी कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि NaOH के हाउ मेनी मोल्स, तो आपको पहले इस NaOH के मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। दैट्स राइट। NaOH के मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसा हमने कहीं 9th क्लास में सीखा है, नंबर ऑफ मोल्स। किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, किसी का भी अगर मोल कैलकुलेट करना है तो मोल इज इक्वल टू होता है उसका गिवन अमाउंट, गिवन मास, उसका कितना मास दिया है। बट जरूरी है कि ये मास ग्राम में ही होना चाहिए, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट या गिवन मास।
जिसका भी मोल कैलकुलेट करना है उसका दिया हुआ मास आपको होना चाहिए। और उस गिवन मास में आप डिवाइड किसका लगाएंगे, डिवाइड आपको लगाना है उसके मोलर मास का, और ये मोलर मास भी किस में होता है, ग्राम में। मोलर का मास का मतलब होता है 1 मोल का मास। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, किसका कैलकुलेट करना है, NaOH का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। मोल्स ऑफ NaOH, NaOH के मोल अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो NaOH का गिवन मास बताइएगा। NaOH का कितना मास आपको दिया गया है यहाँ डिजोल्व करने के लिए, 160 ग्राम। डिवाइड किससे लगाओगे, मोलर मास, तो आपको NaOH का मोलर मास नोन होना चाहिए। NaOH का मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। NaOH में एक Na, दूसरा कौन है O, और तीसरा कौन है H। देखिएगा सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। अगर इन सब के एटॉमिक मास को हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा। अब ये जो 40 आया है ना, ये है AMU। इस 40 को तो मैं कहूँगा मोलिक्यूलर मास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। 40 MU ये तो इसके मॉलिक्यूल का मास है, बट यहाँ आपको मोलर मास लिखना है, 1 मोल का मास। अब 1 मोल के मास के लिए क्या करूँगा, ये जो 40 आ गया है इसके AMU को हटा के ग्राम लिख दूँ तो यही इसका बन जाएगा मोलर मास। मोलर मास का मतलब NaOH के 1 मोल का मास, यही इसका मोलर मास। इट मीन्स NaOH के 1 मोल का मास है 40 ग्राम, ये मोलर मास। तो अब आप क्या करेंगे, इसके मोलर मास का इसमें लगा दीजिए डिवाइड, ये लो हो गया। जैसे इसमें मोलर मास का डिवाइड लगा देंगे, अब आपके पास NaOH के मोल्स आ जाएंगे। कितने मोल्स आ जाएंगे, 4 मोल आ गए आपके पास NaOH के। तो यहाँ पर जब मैंने NaOH डाला, कितना यहाँ पर डाला है 160 ग्राम। 160 ग्राम का मतलब सीधा सा आ गया, मैंने इसके कितने मोल डाले हैं, 4 मोल मैंने डाले हैं। और 4 मोल जो मैंने यहाँ पर डाले हैं वो इस पूरे सॉल्यूशन में है। कितने सॉल्यूशन में है, 10 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है। अब मुझे चाहिए मॉलरिटी। मॉलरिटी क्या होती है, मॉलरिटी होती है कि कंप्लीट सॉल्यूशन में मोल आपके पास में है, कंप्लीट में नहीं, आपको बताना 1 लीटर में कितना मोल होगा। NaOH आपने यहाँ डिजोल्व किया है, कितना है 160 ग्राम। 160 ग्राम का मतलब हुआ 4 मोल, तो 4 मोल NaOH आपके पास में। बट ये जो 4 मोल NaOH है ना, ये तो पूरे 10 लीटर सॉल्यूशन में। आपको 10 लीटर सॉल्यूशन में नहीं, आपको बताने की नहीं सर हमने तो ये 4 मोल डाले 10 लीटर में। अब 10 लीटर में नहीं, हमें तो ये बताओ 1 लीटर में NaOH का कितना मोल आया होगा, दैट इज मॉलरिटी। इसे मॉलरिटी कहेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसी तरीके से कैलकुलेट कर देंगे। क्या कहेंगे, हम कहेंगे कितना सॉल्यूशन है हमारे पास, 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। और इस 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में बताओ सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। 10 लीटर सॉल्यूशन कंटेन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 10 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं, 4 मोल हैं भाई, 4 मोल प्रेजेंट है। 10 लीटर में 4 मोल प्रेजेंट है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं 1 लीटर में बता दो, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 1 लीटर सॉल्यूशन में कंटेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, 10 में इतना है, 1 में कितना होगा, तो 1 के लिए क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे। तो आप क्या करेंगे, 4 मोल में 10 लीटर का डिवाइड लगा देंगे। क्या आंसर आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4। ऊपर क्या रहेगा, मोल, नीचे क्या रहेगा, लीटर, दैट इज मोल पर लीटर। और ये जो मोल पर लीटर आ गया है, इसी को ही हम कहते हैं मोलरिटी, 0.4 M। तो मोलरिटी का सिंबल कैपिटल M होता है और इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। ये हो गया आपके पास में मोलरिटी। दैट्स राइट। अब अगर मैं आपको यहाँ से कहूँ कि मोलरिटी का फॉर्मूला बता दीजिए क्या होगा, तो देखिएगा मोलरिटी आपके पास में आ गई है, ये आपके पास आई है मोलरिटी। अब इस मोलरिटी को कैलकुलेट करने के लिए देखो आपने किस में किसका डिवाइड लगाया है, 4 मोल में 10 लीटर का डिवाइड लगाया है, ठीक है ना। तो देखो मोलरिटी का क्या फॉर्मूला बना सकता हूँ। अब अगर मैं इस पूरे को रफ कर दूँ और रफ करके अगर मैं यहाँ से मोलरिटी का फॉर्मूला डेरिवेट करूँ, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, तो देखिएगा अगर मैं कहूँ कि आप मुझे मोलरिटी बताइए क्या होगी, मोलरिटी का फॉर्मूला बताइए, तो मोलरिटी निकालने के लिए, ये निकालने के लिए इसमें इसका डिवाइड लगाया, ये क्या है 4 मोल। 4 मोल क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो
तो आपने क्या किया है 4 मोल। 4 मोल क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो आपने क्या किया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के जो मोल थे उनमें डिवाइड आपने लगाया है। किसका डिवाइड लगाया है 10 लीटर का। 10 लीटर क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो डिवाइड आपने लगाया है वो किसका डिवाइड लगाया है, वो आपने लगाया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। बट सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किस में होना चाहिए लीटर में होना चाहिए। तो आपके पास मोलरिटी निकल करके आ जाएगी। ये मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया। अगर मोलरिटी के इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो देखिएगा, तो आप कहोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में किसका डिवाइड लगा दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर का डिवाइड लगा दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताइएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये कैसे निकाला, ये भी तो निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये लीजिए, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया कि नहीं आ गया। तो इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह बताओ मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल इसे लिखा जा सकता है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू आ जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन किस में होगा ग्राम में, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी ग्राम में होगा। इन दोनों से क्या बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और फिर इस कंप्लीट में किसका डिवाइड लगाना है, कंप्लीट में डिवाइड लगा देना है आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, और वो भी किस में होगा लीटर। दैट्स राइट। ये आपके पास में हो गया है मोलरिटी का फॉर्मूला। अब अगर हम इसी फॉर्मूला का थोड़ा सा और आगे ले जाएं, अगर आपको बाई चांस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ना दे करके अगर ये मिलीलीटर में दिया हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, अगर ये ml में हो तो इसे तुम्हें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, नेक्स्ट जो फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा मोलरिटी इज इक्वल टू ये ऐसा कैसा ही लिखता हूँ, क्या लिखा है मैंने, ये मैंने लिखा है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। अब गिवन की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा कह दूँ, क्या लिख दूँ, मैं लिख दूँ मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, वो भी ग्राम में होगा। दैट्स राइट। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड लगाना है किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। बट अगर ये ml में हुआ तो फिर आपको इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें आप किसका डिवाइड लगाओगे 1000 का। अगर ये ऑलरेडी लीटर में तब तो ऐसे कैसे लिखो, अगर ये लीटर में नहीं है तो फिर इसमें किसका डिवाइड लगाओगे 1000 का डिवाइड लगाओगे। दैट्स राइट। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो डिजिट है ये जो आपके पास में, इसको कहाँ लाना पड़ेगा नीचे, और इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा ऊपर, बोलिएगा। तो बताओ मोलरिटी का नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिएगा मोलरिटी का नया फॉर्मूला आ गया मेरे पास में। क्या फॉर्मूला आ गया है, फॉर्मूला आ गया है कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या, ये तो है ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, क्या चीज़ है ये है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में मल्टीप्लाई बाई, और यहाँ का जो 1000 था वो कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है, मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड, और ये जो थी ये कहाँ गया नीचे, कौन नीचे आ गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये कहाँ गया है नीचे। दैट्स राइट। और उसके बाद में कौन है नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, बट किस में होगा ये ml में, ठीक है। और आपको याद है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट किस में आता है, ऑलरेडी ग्राम में ही आता है, नहीं भी लिखेंगे तो भी ग्राम में ही आएगा वो, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमेशा ग्राम में ही होगा। बस मास ऑफ सॉल्यूट याद रखना है, ये किसी भी यूनिट में दिया जाए आपको ग्राम में ही लिखना पड़ेगा। ये आपके पास मोलरिटी का नया फॉर्मूला आ गया है। अब इसको अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि मोलरिटी इज इक्वल टू,
मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो मास है उसको मैं लिख सकता हूँ किससे, WB से, WB। अब WB का मतलब क्या है, तो ऐसा हमें आगे नीड पड़ेगी, याद रखेंगे कि जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो दो चीज़ होगी, एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा, और ये कौन है, सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट जो है उसे हम जर्नली A से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सॉल्यूट है उसे जर्नली हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो B का मतलब हो गया सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाई, अच्छा, इनटू क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई क्या करना है, 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसको मैं क्या लिखूंगा, MB। कैपिटल M का मतलब मोलर मास, B का मतलब सॉल्यूट का मोलर मास है, दैट्स राइट। और मल्टीप्लाई बाई क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाई कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V, और ये किस में होगा, ml में। ले लीजिए, इस तरीके से ये मेरे पास मोलरिटी का फाइनल फॉर्मूला आ गया है। अब आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है वो किसी भी फॉर्मूले से रिलेटेड हो सकता है, ये भी मोलरिटी का फॉर्मूला है, ये भी मोलरिटी का फॉर्मूला है, ये भी मोलरिटी का फॉर्मूला है, इसी को अरेंज करके ये बना दिया, इसी को हमने ये बना दिया। तो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम सीधा ये वाला फॉर्मूला जो काम में लेंगे। अब आपको याद होना चाहिए यहाँ से, व्हाट इज द WB हेयर, WB हेयर इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, MB व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट्स राइट। 100 आपका, ये 1000 आपका रहेगा ही। V क्या है, V है आपके पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, दैट्स राइट, दैट इज मोलरिटी, ठीक है। अब इस मोलरिटी के बेस्ड बहुत सारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन जो है वो है, अगर आपको कहा जाए कि 59 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो है वो किस में है, 500 सॉल्यूशन में, डिजॉल्व इन 500 ml एक्वस सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन बना हुआ है पूरा का पूरा वो 500 ml सॉल्यूशन है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, कैसे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर देखिएगा जो सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास में वो है 4.9 ग्राम, और साथ में कौन होगा, और साथ में होगा आपके पास में वाटर। अब वाटर कितना है उससे मतलब नहीं है हमें, कितना ग्राम होगा, जितना भी होगा होने दीजिए, 10, 20, 100, 50, 500 ग्राम होगा। और होने के बाद जो सॉल्यूशन बन गया है ना, उस कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करनी है। पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन बना हुआ है ये बना हुआ है 500 ml, दैट्स राइट। कहीं आप इसको इस वाटर का अमाउंट समझे, ये नहीं है, वाटर है लेकिन उसके अमाउंट की यहाँ पर कोई नीड हमें नहीं है, इसलिए वो नहीं बताया गया है और बताएगा भी नहीं, ठीक है ना। वो कह रहा है इसको वाटर में डिजोल्व किया है, कितना है पता नहीं, बस ये इतना है, और सॉल्यूशन जो बना है वो बना है 500 ml। तो अब आप इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट कर दीजिए, मोलरिटी को कैलकुलेट कर दीजिए, कर सकते हैं कैलकुलेट। सीधा हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता था, मोलरिटी इज इक्वल टू होता था WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V बट इन ml। अब आपको देखो कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है। WB क्या होता है, WB होता है सोल्यूट का मास, सोल्यूट का मास है क्या, बिल्कुल है 4.9 ग्राम। तो यहाँ से जो WB है वो है 4.9 ग्राम, ये हो गया। ये आपको लिखना नहीं है, ये क्या है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है क्या, हाँ है। तो यहाँ से V आपको दिया हुआ है 500 ml, ये आपको मिल गया। अब बचा कौन है, MB। MB क्या होता है, मोलर मास, किसका मोलर मास, सल्फ्यूरिक एसिड का। ये आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में दे भी दे, गिवन हो, और मैक्सिमम क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, उनमें आपको सेल्फली कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, H2SO4, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में दो क्या है, हाइड्रोजन, एक कौन है यहाँ से सल्फर, और 4 क्या है यहाँ से, ऑक्सीजन।
इन सब के अगर एटॉमिक मास को हम ऐड कर दें कितना कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 1, सल्फर का कितना होता है 16 दूनी 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 16 16 16, सबका सम कर दें कितना आएगा 98 AMU। बट AMU में अगर मैंने लिखा तो ये तो इसका मॉलिक्यूलर मास बनेगा, एक मॉलिक्यूल का मास होगा, बट मुझे एक मॉलिक्यूल का नहीं, मुझे चाहिए एक मोल का मास, 1 मोल का मास चाहिए। तो 1 मोल के लिए क्या करना है 98, इसी को ग्राम में लिखना है, दैट इज मोलर मास। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताइए ये भी आ गया, तो यहाँ से MBB कैलकुलेट करना पड़ा है 98 ग्राम। अब सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पर रख दीजिएगा। मोलरिटी इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू ऑफ WB इज इक्वल टू 4.9 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB कितना है 98 ग्राम मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 500 ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल्ड हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल बन जाएगा ये, दैट्स राइट, और ये ml बन जाएगा, तो मोलरिटी में आंसर आपका आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट को हटा करके एक 0 यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। ये 49, ये 98 है, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, दैट्स राइट। अब 1 2 3 0 से 1 2 3 0 हो गया, ऊपर सब कुछ खत्म, नीचे 5 2 10 1/10 आ गया, मतलब 0.1 मोलरिटी आ गई। 0.1 मोलरिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.1 मोल ऑफ H2SO4। H2SO4 जो है इसका 0.1 जो मोल होगा ये किस में डिजोल्व होगा, ये 1 लीटर सॉल्यूशन में। H2SO4 डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर जो सॉल्यूशन है उसमें H2SO4 का ओनली 0.1 मोल जो है वो प्रेजेंट होगा, और यही इसकी क्या होगी मोलरिटी होगी। इस तरीके से हम मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते, दैट इज मोलरिटी। मोलरिटी के बाद में नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन का टर्म है दैट इज नॉर्मेलिटी। लेकिन मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न जो कैलकुलेशन है, उन मॉडर्न कैलकुलेशन में जर्नली जो नॉर्मेलिटी है वो नॉर्मेलिटी काम नहीं आती, लेकिन मोलरिटी जो है वो काम में ली जाती है। नॉर्मेलिटी कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें नॉर्मेलिटी भी यूज्ड होती है। ये मोलरिटी हो गई है, लेकिन यहाँ पर मोलरिटी से रिलेटेड अभी आपको 2-3 बातें और भी ध्यान रखनी है। देखिएगा क्या ध्यान रखेंगे, सुनेंगे। देखो मोलरिटी से रिलेटेड 2-3 बातें और ध्यान रखनी है, और उसमें आता है मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन, मोलरिटी इक्वेशन क्या होती है वो देखना। मोलरिटी इक्वेशन भी कई टाइप की हैं। सबसे पहले देखिएगा नंबर 1, पहली जो है वो है डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन की मोलरिटी इक्वेशन है। डाइल्यूशन में क्या होगा, आपके पास एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए उसकी मोलरिटी है, इस समय उसकी जो मोलरिटी है वो है M1, और इस समय उसका जो वॉल्यूम है वो है V1। अब आप इसमें क्या करते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं, पानी मिला दिया। जब आप इसमें पानी मिला देंगे तो पानी मिलाने पर क्या होगा, नया सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जो नया सॉल्यूशन बन गया है ऑब्वियसली उसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी उसकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसमें वाटर भी आ गया है। तो अब जो उसकी मोलरिटी होगी, अब वो मोलरिटी कौन सी है, M2, और अब जो उसका वॉल्यूम है वो कौन सा है, वो है V2। तो अब इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, तो आपस का रिलेशन होता है बेटा, आपस का रिलेशन होता है कि पहले जो उसकी मोलरिटी और पहले जो उसका वॉल्यूम था, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा किसके, बाद की जो उसकी मोलरिटी बनी है और बाद का जो वॉल्यूम है उसके इक्वल होगा, दैट इज डाइल्यूशन की मोलरिटी। अब यहाँ से आपको क्या करेगा, वो कोई भी आपको क्या करेगा, 3 जो है वो वैल्यूज आपको नॉन होंगी, और चौथी जो वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करवा सकता है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, दैट्स राइट। वो बोलेगा कि आपके पास में कोई सॉल्यूशन है, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड का ही सॉल्यूशन है, H2SO4 है। H2SO4 की मोलरिटी है 2m, और आपके पास में उसका 200 ml सॉल्यूशन है।
दैट्स राइट। आपने इसमें वाटर ऐड किया और वाटर ऐड करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो 400 ml हो गया। तो अब बताइए इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी। बाद की मोलरिटी बता दीजिए M2। तो कैलकुलेट कर सकते हैं M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू V2 का डिवाइड लगा दो। तो M2 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 इनिशियल मोलरिटी इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। ये लीजिए, दैट्स राइट, ये आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ से M1 पहले मोलरिटी कितनी थी 2 इंटू पहले वॉल्यूम कितना था 200 ml डिवाइडेड बाय, अब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 400 ml। ये लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब जो फाइनल मोलरिटी हो जाएगी M2 वो हो जाएगी इसकी 1। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो ये मोलरिटी इक्वेशन है, लेकिन ये तो कब है, ये तो है ऑन डाइल्यूशन पर। दैट्स राइट। डाइल्यूशन के बाद दूसरी जो मोलरिटी इक्वेशन होती है वो होती है एडिशन की। दूसरी जो मोलरिटी इक्वेशन है वो किसकी होती है, एडिशन की होती है। ये डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में क्या होता है M1V1 इज इक्वल टू होता है M2V2। दैट्स राइट। दूसरा है एडिशन या मिक्सिंग की, मिक्सिंग की या एडिशन की। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन, इसकी मोलरिटी है M1, वॉल्यूम है V1। अब आपके पास एक और दूसरा सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी है M2 और वॉल्यूम है V2। अब अगर आप इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने पर नया सॉल्यूशन बना, उसकी मोलरिटी होगी M3, वॉल्यूम होगा V3। वॉल्यूम तो V3 जो है वो किसके बराबर होगा, V1 और V2 के बराबर होगा। ये तो दोनों वॉल्यूम मिला दोगे, मान लीजिए 100 ml ये 100 ये दोनों को मिलाया 200 ml, तो वॉल्यूम जो है वो V3 V1 प्लस V2 के बराबर होगा। तो अब ये जो नया सॉल्यूशन बना इसकी मोलरिटी कितनी होगी, तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है कि जो नया जो सॉल्यूशन बना है M, उसकी जो मोलरिटी होगी M3, वो इक्वल होती है किस किस के इक्वल होती है, M1 M3 जो है वो M3 इक्वल होती है किसके इक्वल होती है, M3 इक्वल होती है पहले जो सॉल्यूशन था M1 और उसका वॉल्यूम V1। सेकंड जो सॉल्यूशन था उसकी मोलरिटी M2, वॉल्यूम V2, और डिवाइड कर देना है इसे, किससे डिवाइड कर देना है, इस V3 से डिवाइड कर देना है। V3 का मतलब क्या है, V1 प्लस V2। तो अब जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इसे भी हम मोलरिटी इक्वेशन कहेंगे, बट ये कौन सी वाली है, ये है दो सॉल्यूशन के ऐड करने वाली है, एडिशन वाली है। दैट्स राइट। इसके अलावा एक और तीसरी मोलरिटी इक्वेशन और है जो कि आपको प्रैक्टिकल में काम आने वाली है, और वो क्या होती है, वो होती है नंबर 3 रिएक्शन की। दैट्स राइट। मान लीजिए आपके पास में दो सॉल्यूशन हैं, एक सॉल्यूशन है A, एक सॉल्यूशन है B, दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो देखिएगा क्या होगा। तो ये जो सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी होगी, मान लो M1 है, इसका वॉल्यूम भी होगा, मान लीजिए V1 है। दूसरा जो सॉल्यूशन है जो रिएक्ट कर रहा है उसकी भी मोलरिटी होगी, मान लीजिए M2, वॉल्यूम है V2। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इनके कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो इसके मोल मान लीजिए N1 है, इसके मोल N2 रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब आपस में जब ये रिएक्ट करेंगे तो भी ये एक इक्वेशन को फॉलो करेंगे, और वो इक्वेशन कौन सी होगी, वो इक्वेशन होती है कि M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू होता है M2V2 अपॉन N2। जब ये दो डिफरेंट, ये अलग अलग सॉल्यूशन है A और B, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस समय ये इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। ये भी मोलरिटी इक्वेशन है, बट ये कब होती है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये होती है डाइल्यूशन की। दूसरी वाली जो मैंने अभी बताई थी वो होती है मिक्सिंग की। मिक्सिंग की में क्या होगा, M3 इज इक्वल टू, मिक्सिंग की में होगा M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3। V3 का मतलब सीधा सा है V1 प्लस V2 से। नहीं लीजिए,
तो तीनों की तीनों मोलरिटी इक्वेशन है, वो डाइल्यूशन की, एडिशन की और ये रिएक्शन की। दस राइट। ये वाली जो है ये आपको काम आने वाली है कहाँ पर, जब आप प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन करोगे ना, तब आपको ये यूज होगी। टाइट्रेशन जब होती है तो दो सॉल्यूशन आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। उनमें से एक सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको नॉन होती है, दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो उस समय ये इक्वेशन फॉलो होगी, दैट इज मोलरिटी इक्वेशन। इस तरीके से कंसंट्रेशन का ये टर्म फिनिश होता है। इसके बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जितना सॉल्व करेंगे उतना आपको ये आता जाएगा।